क्या आपको सब्ट्रैक्शन विद बोरो में प्रॉब्लम होती है? हमेशा गलत होता है। मैं आपको समझाती हूँ एक गाने के थ्रू। ओके, हम एक गाने के थ्रू इसको याद करेंगे। तो मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी, बस वो स्टोरी याद रखिएगा और आप इस तरह के क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें माइनस करना है 9536 में से 2987। ओके, तो पहली चीज तो आप हमेशा सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हो राइट साइड से, चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो, आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है। ओके, तो हम यहाँ से राइट साइड से सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि ऊपर वाला नंबर जो है वो नीचे वाले नंबर से छोटा है। 6 छोटा है 7 से, इसका मतलब इसको बराबर वाले अपने पड़ोसी से भीख मांगनी पड़ेगी, मतलब बोरो लेना पड़ेगा। ओके, तो 6 को अपने पड़ोसी से देखना पड़ेगा कि उसके पास बड़ा नंबर है या नहीं है। लेकिन इसने जब चेक करा अपने पड़ोसी से तो उसको भी ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा है, तो उसके पास भी वो भी लायक नहीं है भीख देने की। ओके, तो इसने सोचा कि मैं अपने भी पड़ोसी से चेक करता हूँ। अब इसने अपने पड़ोसी से चेक करा तो ये भी लायक नहीं है भीख देने के लिए। 5 9 से छोटा है, तो 5 भी भीख देने के लायक नहीं है। तो अगर कोई नंबर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा है या बराबर भी है तो भी वो भीख देने लायक नहीं है। ओके, अब इसने अपने पड़ोसी से चेक करा, यहाँ पे ये भीख देने लायक है। क्यों? क्योंकि ये 9 जो है 2 से बड़ा है, तो 9 भीख दे सकता है। ओके, तो अब हमारी कहानी शुरू होती है, हमारा गाना शुरू होता है कि जब भी कोई भीख मांगता है तो उसको मिलता है भीख में 1 1 1 1। हमेशा आपको भीख में क्या मिलेगा? 1। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो गाना गाएंगे हम एक साथ मिलके। भीख में मिलेगा 1 1 1 1, भीख में मिलेगा 1 1 1 1। ओके, हमें याद हो गया भीख में हमें 1 मिलता है। तो 9 में से 1 भीख में इसने दे दिया, बोरो दे दिया, तो 9 का हो जाएगा 8, एक कम हो जाएगा। ओके, और तीनों ने भीख मांगी है तो तीनों को भीख में मिलेगा 1। दे देते हैं 1। इसको भी 1 मिला, इसको भी 1 मिला, इसको भी 1 मिला। अच्छा जी, ये कहानी तो खत्म हो गई। अब दूसरी कहानी शुरू होती है कि भीख में 1 मिल गया, मान गए, ठीक है, तीनों ने भीख मांगी, तीनों को 1 मिल गया। अब दूसरी कहानी ये शुरू होती है कि जो पहला नंबर था जिसने भीख मांगी थी उसको तो पूरा मिलेगा, क्योंकि भाई वो पहला है तो उसको पूरा मिलना चाहिए। और जो आगे के नंबर हैं जिन्होंने भीख मांगी थी, दूसरा तीसरा चौथा, जितनों ने भी भीख मांगी थी, उनको सबको एक एक कम मिलेगा। ओके, तो 13 को मिलेगा 12, तो 13 ना होके ये 13 क्या हो जाएगा? 12। 15 का हो जाएगा 14, क्योंकि भीख में ये वाले जो नंबर्स थे ये दूसरे और तीसरे थे भीख मांगने वाले, तो इनको एक एक कम मिलेगा। 16 जो है वो भीख मांगने के लिए पहला बंदा था तो उसको पूरा मिलेगा। और जो 13 और ये वाले जो नंबर्स हैं दोनों, इनको एक एक कम कर देंगे, क्योंकि ये वाला दूसरा बंदा था भीख मांगने के लिए और ये तीसरा बंदा था। ओके, तो अब हमारे पास क्या हो जाता है? ये हमारा यहाँ 16 हो जाएगा। 16 में से हमारा 7 गया, बचता है हमारा 9। अब इसको हम 12 कंसिडर करेंगे। 12 में से 8 गया, बचता है 4। 14 में से 9 गया, कितना बचता है बताइए? 5। ओके, अब यहाँ पे इसको 8 मानेंगे। 8 में से 2 गया, बचता है 6। तो आपका आंसर आ जाता है 5 6 5 4 9। ओके, तो आपको गाने के थ्रू सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है कि जो भी भीख मांगता है पड़ोसी उसको मिलता है 1 1 1 1, और जो पहला बंदा होता है भीख मांगने के लिए उसको पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि भाई वो पहला था। और जो आगे के दूसरे तीसरे चौथे जितने भी नंबर भीख मांगेंगे उनको एक कम दे दीजिएगा बस, क्योंकि वो दूसरे तीसरे चौथे थे, पहले नहीं थे, पहले को पूरा मिलेगा। ऑलराइट, तो इस तरह से अगर आप याद करेंगे कहानी के थ्रू, ये मैंने कहानी बना दी है, आपको बच्चों को कहानी बताने में भी आसानी रहेगी, उनको याद भी रहेगा हमेशा के लिए। तो इस तरह से कहानी के थ्रू करेंगे तो आपको ये हमेशा याद रहेगा। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सब ट्रिक्स एंड टिप्स। थैंक यू सो मच।